नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बैकयार्ड मुर्गी पालन किस तरह से ग्रामीण स्वरोजगार का बेहतर साधन हो सकता है, क्योंकि मुर्गी पालन का व्यवसाय तेज़ी से बढ़ रहा है जो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन में बहुत सहायक है। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। भारत गांव का देश है। आज भी बहुत सारे युवा रोजगार के लिए गांवों से पलायन करते हैं, तो किस तरह से बैकयार्ड मुर्गी पालन की वो शुरुआत करें और बैकयार्ड मुर्गी पालन है क्या? देखिए डॉक्टर साहब, बैकयार्ड मुर्गी पालन का अगर लिटरेरी मीनिंग देखें हम लोग तो उसका मतलब ये होता है घर के पिछवाड़े आप पालन करिए। और मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, ख़ास तौर से मुर्गियों में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जो देसी प्रजातियां होती हैं, जैसे हो गया कड़कनाथ हो गया, बहुत पॉपुलर ब्रीड है आजकल का, और वन राजा हो गया, गिरी राजा हो गया, ग्राम प्रिया हो गया। जो देसी अपने इंडिजिनस ब्रीड है, देसी ब्रीड जिसको कहते हैं, उसको अगर घर के पिछवाड़े में रख के पाला जाए तो उसमें अपेक्षाकृत बीमारियां और रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, तो कम बीमार पड़ती हैं। तो ब्रीड का चयन इसमें एक अच्छा रोल निभाता है। तो लेकिन वो जो हमारे ग्रामीण युवा हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो रोजगार की तलाश में मतलब शहरों की तरफ पलायन करते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि सीमित संसाधनों में किस तरह से शुरुआत करें? शुरुआत में सर पहले तो ब्रीड का चयन कर लें। जो भी ब्रीड पालना है, हम तो कहेंगे कि आजकल कड़कनाथ का ही ज़्यादा मांग है मार्केट में, तो उसको भी एक ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। तो उस ब्रीड को झाबुआ में, इसका मेन जो वैरायटी है झाबुआ मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से है। तो वहाँ से शुरुआती तौर पर 20 से 25 चूजे वो ले आके, या किसी तरह से अपने लोकल जिस भी ज़िले के हैं, जिस भी गांव से संबंधित हैं किसान भाई हमारे, उस ज़िले में जाके बात करें वो ब्रीड कहाँ मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी जिला स्तर पे या पंचायत स्तर पे, मतलब ब्लॉक स्तर पे वो उपलब्ध करा देते हैं। तो पता करके 25 है तो मिनिमम है, अगर 25 से 50 के रेंज में वो मतलब उनके पास जो संसाधन हो, पूंजी हो, मतलब ये कि उसके अनुसार वो मिनिमम 25 से शुरू करें। बिल्कुल, 25 से शुरू करने होगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम, फ़ायदा नहीं होगा। मतलब एक ऑप्टिमम जो उसका फिगर है तो 25 करेंगे तो उनको कम से कम एक मुर्गी जब एडल्ट होती है तो 1000 से 1500 रुपये वो दे के जाती है। तो 25 मुर्गी है तो इनका जो है 6 से 8 महीने में जो है ये मैच्योर हो जाते हैं। 1 से 1.5 kg तक इनका, कभी कभी रेयर केसेस में 2-2 kg तक का वेट मिल जाता है। तो अभी इनका रेट कड़कनाथ का थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और अगर न मिले तो वन राजा और कौन न मिले तो कोई भी लोकल ब्रीड, वन राजा है, गिरी राजा है, ग्राम प्रिया है, और आपका लोकल जो भी हर क्षेत्र का अपना अपना वैरायटी है, अपना अपने प्रजाति है। तो जिस ज़िले से संबंधित है, जिस प्रदेश से संबंधित है, जरूर नहीं कि आप एमपी का ही ब्रीड आप पालें। उत्तर प्रदेश में है तो आप उत्तर प्रदेश का भी पाल सकते हैं, कहीं और किसी प्रदेश से हैं तो वहाँ का आप जो वहाँ की जो खास करके पूर्वांचल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पूर्वांचल में किस तरह का पूर्वांचल में देखिए आपका ये वन राजा भी एक अच्छी वैरायटी है। इसको भी आप इसी डुअल पर्पज है, मतलब इसको मांस भी देती है और आपको अंडे भी अच्छा देती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि लगातार इनकम मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होगा कि आपको इनकम में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की आपने बात की कि इसमें जैसे ग्रामीण में जो प्रोटीन की कमी से कुपोषण फैलता है बच्चों में, तो डेली अगर एक अंडा अगर बच्चे को, एक शिशु को अगर आहार में आप सम्मिलित कर दें तो जो प्रोटीन से होने वाले कुपोषण की बीमारियां, आई थिंक कि वो जो है उनका पुनरावृत्ति कम होगी, उनको जो है ओवरकम कर सकता है समाज। ये तो नस्ल की बात हो गई, प्रजाति की बात हो गई। अक्सर देखा जाता है कि मुर्गियों में रोग लगने की संभावना काफ़ी रहती है जी। तो वो टीकाकरण जो है कब और किस समय करवावें? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे हम लोग अपने बच्चों में टीकाकरण का एक शेड्यूल होता है कि इस समय में ये टीका लगाना है,
तो उसी तरह मुर्गियों में, पोल्ट्री में भी है, उसका एक वैक्सीन का इंडेक्स होता है, वैक्सीन का चार्ट होता है। डे ओल्ड से ही इसका शुरू हो जाता है टीकाकरण। डे ओल्ड चिक्स जो होता है, जो आज ही पैदा हुआ है, उसको मैरेक्स का जो है जैसे देते हैं। नहीं तो चिक्स डॉक्टर साहब कितने दिन का होना चाहिए? जो चूजा लाते हैं मतलब वो कितने दिन का आइडियल माना जाता है कि चूजा इतने दिन का जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा? एक्चुअली सर देखिए, डे ओल्ड चिक इसलिए अगर आपको दूर से कहीं लाना है तब तो डे ओल्ड चिक ही आपको प्रीफर करना चाहिए, इसलिए कि जो 2 से 3 दिन का समय उसके जर्नी में या ट्रैवलिंग में लगेगा, उसमें क्या होता है 2 से 3 दिन तक बच्चों को कुछ नहीं देना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉल या पानी का घोल जो है पिलाते रहना है बस, क्योंकि उनके पास इतनी स्टोर एनर्जी रहती है अंडे, जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो 2-3 दिन तक वो सर्वाइव आराम से कर लेंगे, केवल उनको शुद्ध पानी, शुद्ध जल उनको मिलता रहे। तो आपकी ट्रैवलिंग अगर दूरी से ले जाना है तो उसको डे ओल्ड चिक को ही आप क्रय करके ला सकते हैं। और दूसरी बात, अगर थोड़ा सा इसमें क्या है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है कभी कभी, जैसे गर्मियों के सीज़न में तो और भी ज़्यादा है। थोड़ा ठंडी में ले आने से, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, एक औसत तापमान में ले आने से उनका जो है मरने का चांस उनको मतलब कम हो जाता है और पैदावार भी अच्छा होता है। तो टीकाकरण किस तरह से करवाएं? जैसे बात तो हो रही है बैकयार्ड मुर्गी पालन की जी, एक तरह से कहा जाए कि उसमें रोग बीमारी भी कम होती है अगर देसी प्रजातियां हैं तो, लेकिन ये होता है कि कभी कभी जब रोग का प्रकोप बढ़ता है तो देखा जाता है कि झुंड की झुंड मुर्गियां साफ हो जाती हैं। तो वो टीकाकरण जो है कितने दिन पर करवाएं अपने चूजों का? वो एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक वैक्सीन का चार्ट होता है, डे 1 से ही शुरू हो जाता है टीकाकरण। और ख़ासतौर इसमें रानीखेत एक बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो उसका भी टीकाकरण समय बरसात से पहले उसको ज़रूर करवा देना चाहिए। जैसे अभी बारिश होने वाली है, शुरू आने वाला है मौसम, तो उसको जो है रानीखेत बीमारी से बचने के लिए हर साल जो है, जैसे डे ओल्ड चिक का जो है जब से आप क्रय करते हैं उसी दिन से, डे 1 से जो है उसको टीकाकरण का एक, जहाँ से आप मुर्गी या बच्चा चूजा क्रय करेंगे वहीं से वो लोग, ज़्यादातर हैचरीज में है कि वो लोग वहीं से जो है करके देते हैं कि आप इतने दिन पर आप टीका जी उनका एक शेड्यूल मिल जाता है कि इतने दिन पे इतना ये टीका लगाना है आपको। और जो निकट के जो उनके पशु चिकित्सालय है तो वहाँ से भी वो जाके संपर्क अपना वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि खुद वैक्सीन तो दे नहीं पाएंगे, उनको चाहिए कि हर ब्लॉक पे या हर पंचायत में कोई न कोई पशु सहायक या पशु चिकित्सक मिलता है, तो उनसे वो सलाह ले जाके आपस में। तो एक तरह से कहा जाए कि जो रोग लगने की संभावना है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल 100% रोग लगने की संभावना कम हो जाएगी, उनकी जो आमद होगी वो ज़्यादा होगी। डॉक्टर साहब वैसे बात तो हो रही है बैकयार्ड मुर्गी पालन की लेकिन तो भी होता है कि बेहतर उत्पादन लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें गुणवत्ता भी हो, क्वालिटी भी हो, तो किस तरह का उनको आहार दें और रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था करें? ये बैकयार्ड पोल्ट्री में जैसा कि हम बताया, घर के पिछवाड़े आप बाड़ा बना सकते हैं जिसमें बैम्बू का उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन उसके हिसाब से, अपने हिसाब से आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं घर के पिछवाड़े। और जो रही बात खान पीन की, तो खान पीन में जो किचन वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो आजकल देखिए जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी छीलन है, और किचन का जो हम लोग खा पी के जो वेस्ट हो जाता है उसको भी जो है उसके आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर के चूजों के लिए या मुर्गियों के बच्चों के लिए या मुर्गियों के लिए। तो उससे अच्छा, इसके अतिरिक्त उनको मिनरल और विटामिन्स का सप्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए। ख़ास तौर से लेयर में जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं उनमें जो है कैल्शियम का और फास्फोरस का जो है मिश्रण ज़रूर देना चाहिए, जो अंडा देने वाली है, इसलिए क्योंकि अंडे का निर्माण जो है कैल्शियम से ही मेजरली होता है। तो उनको जब भी वो जैसे 6 महीने बाद अंडा देना शुरू कर रही हैं तो उनको 1-2 महीने, 5 महीने शुरू से ही अगर दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं किसी कारण से या किसी आर्थिक या और किसी अनुपलब्धता के कारण नहीं दे पाते हैं, तो आप उनको जो है जब उनका जैसे लेइंग पीरियड 6 से 7 महीने है के बाद होगा, तो 5 महीने या 4 महीने में 1-2 महीने पहले से अगर आप देंगे तो उनकी बॉडी का जो ब्लड है
उसमें जो है कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और जो अंडा होगा उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी भी अच्छी होगी, जो उसका जो टूटेगा नहीं वो अंडा। जैसे कभी कभी होता है कि इमैच्योर एग निकल जाता है, या फिर कैल्शियम कम होने से जो है उसका जर्दी जो है बहुत पतली होती है, तो अंडा गिरता है, फूट जाता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए और हड्डियों की बीमारियों से बचने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल सप्लीमेंट जो है ज़रूर देना चाहिए अपने किसान भाइयों। मैं कहूँगा कि और हर जगह उपलब्ध है मार्केट में ये। आपके लोकल मार्केट में भी आप कहीं से भी मिनरल मिक्सचर आप मांगेंगे वो आपको दे देगा। अगर उन मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो अंडे देने वाली है तो वो अतिरिक्त इस तरह का अगर व्यवस्था कर लेते हैं तो एक तो कहा जाए कि उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा, जो अंडा होगा वो गुणवत्तायुक्त होगा, तो उसका जो मूल्य होगा सर, जैसे कि अब बाकी मुर्गियों से, जैसे फार्म को मुर्गी का एक अंडा लेंगे तो उसका अगर 10 रुपया है, अगर लोकल मुर्गी का लेने जाएंगे अंडा तो वह 20 रुपये आपको मिलेगा। तो जस्ट डबल आपको उससे लाभ मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, बैकयार्ड जो मुर्गी पालन हमारे ग्रामीण युवा अगर करते हैं तो उसमें किन के रोगों की लगने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसका वो रोकथाम किस तरह से करें? रोग में सर मैंने बताया कि रानीखेत और एक ठो आपका कॉक्सिडियोसिस भी बीमारी है, पैरासाइटिक डिजीज़ है। तो क्या इसकी मतलब लक्षण क्या है, जैसे रानीखेत या कॉक्सिडियोसिस? आप देखेंगे कि बहुत तेज से चलते चलते गिरती हैं, मर जाती हैं। दूसरा कि खूनी पेचिश होने लगती है, उससे करके बढ़ जाती है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंट्रोल आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है बचाव से बेहतर उपचार से बेहतर बचाव है। तो आप बचाव के और साफ़ सुथरा अपना बाड़ा जहाँ भी मुर्गियों को पाल रहे हैं, रख रहे हैं, उसको हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान दें। उसका डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल, उसको पोटेशियम परमैंगनेट का दवा का भी छिड़काव आप कर देंगे तो जो भी जर्म्स वगैरह होंगे तो वो जो है समाप्त हो जाएंगे। और मुर्गियों में बीमारी लगने के चांसेस, क्योंकि बीमारियां तो देशी वाली में वैसे भी कम लगती हैं, उनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि इम्यूनिटी की जो क्षमता होती है, जी जी, प्रतिरोधक क्षमता जो है ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो फार्म की मुर्गियां होती हैं। डॉक्टर साहब, ये बैकयार्ड मुर्गी पालन के क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे में सर ये है कि जैसे आपका जो भी एक तो कहा गया नहीं है, ये जो भी वेस्टेज है उसको खा के आपको ये प्रोडक्टिव चीज़ देती है, मीट देती हैं और ये आपका एग्स देती हैं। तो जो वेस्ट को आप इनपुट के रूप में यूज़ करके एक प्रोडक्ट आपको बढ़िया जो आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सिक्योर करता है, आपको आर्थिक स्थिति बढ़ाता है। और एक तरह से कहा जाए कि कम जगह सीमित संसाधन, बिल्कुल कम जगह सीमित संसाधन में आपको एक अतिरिक्त आय देता है। आप जैसे आजकल जो प्रोग्राम चल रहा है कि रूरल प्रोग्राम्स में जैसे जो नए नए बच्चे हैं उनको भी कहते हैं अर्न व्हाइल लर्न। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे एक घंटे अगर आप सुबह 1 घंटे शाम को अगर समय देते हैं तो 25-30 मुर्गियों को आराम से आप पालन कर सकते हैं। 1 घंटे उनको सुबह अगर आप देखभाल कर लीजिए, 1 घंटे शाम को देखभाल कर लीजिए, तो आपको बाकी समय आप अपना पढ़ाई करिए, अपना अन्य काम जिसमें भी आप व्यस्त हैं अपना करिए। तो अक्सर देखा जाता है कि गाँव में कुपोषण की भी समस्या रहती है जी, तो उसको किस हद तक दूर करने में ये जो बैकयार्ड मुर्गी पालन का व्यवसाय है कारगर साबित हो सकता है? उसमें यह है सर कि देखिए इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है मुर्गियों में। तो जो कुपोषण होता है ज़्यादातर प्रोटीन की कमी से ही देखने को मिलता है। जो ख़ासतौर से जो मध्यम या गरीब परिवार हैं हमारे समाज के, तो उनके लिए क्या है कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है कि अपने घर के आंगन में या घर के पिछवाड़े रख के इसको अपने घर का वेस्ट खिला के उनसे आप मेन प्रोडक्ट मीट वगैरह या अंडा वगैरह लेके अपने जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है खुद की उसको आप पूरा कर सकते हैं, इसी के कुपोषण से बच सकते हैं। तो और एक तरह से कहा जाए कि खेती के साथ साथ ये अगर व्यवसाय कर लेते हैं तो उनको एक अतिरिक्त और लगातार आय मिलने वाला पूरक आहार है, पूरक मतलब ये आमदनी के रूप में इसको आप ले सकते हैं। आपको एक अतिरिक्त सप्लीमेंट्री इनकम जिसको कहते हैं, तो वो उसको आप और उसको धीरे धीरे आप बढ़ा करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपकी क्षमता करने की क्षमता पे। अब आपकी क्षमता अगर 20-25 को पालने की है तो उसी हिसाब से आपका फ़ायदा होगा, 50 को पालने के है तो उस तरह से फिर फ़ायदा होगा आपको।
तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आप इनकम या बढ़ाते फिर आपकी अनुभव बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप संख्या भी बढ़ाते जाइए और अपना जो है आमदनी भी बढ़ाते जाइए उसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बैकयार्ड मुर्गी पालन किस तरह से हमारे ग्रामीण युवा के लिए एक बेहतर स्वरोजगार का साधन हो सकता है, इस विषय में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।